I actually gave a letter in writing that मैं placements में appear नहीं होना चाहता हूँ. I didn't appear for 32 exams. So I have no regrets in terms of what is happening to me at this moment. I'm also CEO for Niti Aayog, an AIM supported initiative, which is Atal Community Innovation Center. Hi, my name is Gaurav. I currently wear a lot of hats. At the moment, I'm the CEO of Thank You, which is into waste management. I'm also CEO for Niti Aayog, an AIM supported initiative, which is Atal Community Innovation Center. उसके अलावा मैं 2 पॉडकास्ट रन करता हूँ और भी काफ़ी इनिशिएटिव्स हैं. In terms of voluntary initiatives, I am also part of a body which is an organization by World Economic Forum called Global Shapers. I am currently curator for Jaipur chapter. Apart from this, I am also associated with a couple of initiatives back in Russia and in climate change field in India. So, अब हम बात करते हैं, अगर हम जब भी एम्बिशन की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं ये बात निकल करके आती है कि आपकी लाइफ में ऐसा क्या हुआ. एम्बिशन और इंस्पिरेशन, मुझे ऐसा लगता है कि दोनों वर्ड कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हैं. और आप जब भी इंस्पिरेशन की बात करोगे तो लोगों की लाइफ में 2-3 चीज़ें होती है अक्सर कि फॉर एग्जाम्पल जैसे आपकी लाइफ में कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसने आपकी ज़िंदगी को बदल दिया. एंड आई एम श्योर इस तरह की मोटिवेशन टॉक्स आपने काफ़ी सुनी होगी. या समवन हैविंग एनी फिजिकल डिसेबिलिटी और यूनिकनेस इज actually doing a lot wonders by challenging the mindset, by challenging the situation and doing wonders, right? तो अक्सर यही 2 जॉनर्स आप देखते हैं. कभी भी आप एम्बिशन की बात करते हो या इंस्पिरेशनल टॉक्स की बात करते हो. तो सिमिलरली एक किस्सा मेरी लाइफ में भी हुआ. आई वॉज इन क्लास 10th और मैंने अपनी क्लास में कुछ स्टूडेंट्स के साथ मिलकर के साइंस एग्जीबिशन के लिए एक प्रोजेक्ट बनाया था. और उस प्रोजेक्ट के अंदर हम लोगों ने सोलर पैनल को यूज़ करके पूरा हाउस होल्ड बनाया, कार बनाई एंड अदर यूटिलिटीज वी रैन थ्रू दैट. और फॉर्चुनेटली क्योंकि हम सेल्स में अच्छे थे, इनफैक्ट खासतौर से आई वॉज लीडिंग द सेल्स इन टर्म्स ऑफ गिविंग प्रेजेंटेशंस. तो मैंने सभी को कन्विंस किया कि लेट मी डू इट. एंड फॉर्चुनेटली वी गॉट सेलेक्टेड फॉर रीजनल लेवल. आई वेंट देयर, वी वॉन देयर एंड मुझे वहाँ से कहा गया कि आपको यहाँ से चेन्नई जाना होगा नेशनल्स के लिए. तो मैंने अपने घर वालों से बात करी, उन्हें बताया कि मैं क्यों जाना चाहता हूँ. बट घर वालों ने मुझे कहा कि सिंस इट्स अ 10th क्लास, सो दे स्पोक टू वन ऑफ माई फैकल्टी और उन्होंने कहा कि 10th बोर्ड्स होती है, सर्टिफिकेट्स की इतनी वैल्यू नहीं है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट यह है कि अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे. तो मुझे वापस बुला लिया गया. अब क्योंकि मैं आ गया हूँ तो मेरे ही स्कूल का एक और स्टूडेंट जिसने मेरे प्रोजेक्ट को आगे रिप्रेजेंट किया था एज अ प्रॉक्सी, 20-25 दिनों के बाद मैं स्कूल की असेंबली में देख रहा हूँ उसे सर्टिफिकेट मिल रहा है, मेडल मिल रहा है फॉर माई प्रोजेक्ट. सो आई थिंक दैट वॉज एन इंसिडेंट विच एक्चुअली मेड मी रियलाइज वॉट अ रिग्रेट इज. और मुझे ऐसा लगता है कि ये शायद एक वो क्षण था जब मुझे अंदर से लगा कि काश मैंने खुद को थोड़ा और पुश किया होता. मैंने शायद अपने पेरेंट्स को कम्युनिकेट किया होता कि मैं क्यों जाना चाहता हूँ, मेरे लिए वहाँ जाना क्यों इम्पोर्टेंट है. तो वो फीलिंग कहीं ना कहीं मेरे अंदर घर करके बैठ गई थी. और इसके बाद जब मैं इंजीनियरिंग करने के लिए जयपुर आया तो 1 साल में मुझे समझ में आ गया कि मुझे नहीं करना है. मतलब आई एम नॉट मेंट टू डू IT इंजीनियरिंग, नॉट मेंट टू डू कोड. और मैं खुद को देख पा रहा था कि मैं आज से 5 साल 10 सालों में ये नहीं कर रहा हूँ. तो मैंने फिर फैसला किया कि अपने पेरेंट्स को कॉल किया. आई टोल्ड देम कि दिस समथिंग आई डोंट वांट टू डू and I would like to focus on some voluntary work which I've been doing back then with a youth and organization. And I stopped going to college. And for 3 years I didn't went to college. I didn't appear for 32 exams. That's a different story for some other day. But मैं ये कहना चाहता हूँ इससे कि आपको ये बहुत जानना होगा कि आपकी लाइफ में आप क्या अचीव करना चाहते हो. What is your why? What is your purpose? And that actually helps you in terms of figuring out what you really want to do. And फिर उसके बाद आप लाइफ में जो भी करते हो वो कलेक्टिवली उस एक चीज़ की तरफ डायरेक्ट हो सकता है, एक चीज़ की तरफ मूव हो सकता है. I was the only one in my college who didn't appear for the placements. I actually gave a letter in writing that मैं placements में appear नहीं होना चाहता हूँ.
and my college pushed me little to know that I should appear for the placements, and if I'm not appearing, they will not be responsible for it. I was very happy to say that I know that you are not responsible for it. That's my responsibility. बट मैं आपको बस यही यहाँ पर जो कहना चाहता हूँ कि एवरीवन इज अ यूनिक स्टोरी. आई मीन आपकी अपनी एक स्टोरी होगी, मेरी अपनी एक स्टोरी है, और हम सबकी अपनी अपनी स्टोरीज हैं. और ये स्टोरी और ज़्यादा खूबसूरत बन जाती है जब जो चॉइसेस हम लाइफ में लेते हैं और उसकी वजह से जो आउटकम चेंज होता है. तो आई हैव नो रिग्रेट्स इन टर्म्स ऑफ व्हाट इज हैपनिंग टू मी एट दिस मोमेंट, बिकॉज आई मेड दैट चॉइस. आई वुड से यू हैव द फ्रीडम to shape your own lives. Don't let your parents, don't let your friends, don't let your relatives decide what you should do in life. I would say it is your own life, and you should be responsible to take the decision or take the charge of your own life. Hi, I hope you enjoyed the video, and I would say मैं सिर्फ आपको इंस्पायर करने या अपने ambitions communicate करने नहीं आया था. There is going to be another video which is going to talk about some real problems which you and I usually face in this daily world. उसके लिए I would say subscribe to the Ambitious Talks and stay tuned for my next video.